नमस्कार सभी को। अपने पिछली वीडियोस में जनजातियों के बारे में पढ़ रहे हैं, विश्व की विभिन्न जनजातियाँ। तो आज हम उन्हीं जनजाति क्रम में आज भील जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। जो भील जनजाति है, इनका मुख्यतः अगर हम निवास क्षेत्र देखें तो यह एक भारत की जनजाति है जो कि भारत के राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में स्थित है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भीलवाड़ा में यह निवास करती है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि भील जनजातियों के निवास का स्थल भीलवाड़ा। भील जनजाति जो शब्द है, भील शब्द, यह कहाँ से बना है? भील जो शब्द का अर्थ है, यह तमिल भाषा के विल्वर शब्द से है। विल्वर का अर्थ होता है धनुषधारी। धनुषधारी अर्थात जो विल शब्द है, विल या बिल, यह धनुष धारण करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो क्योंकि जो भील जनजाति के लोग थे, प्रारंभ में यह शिकार करते थे, अखेट करते थे, धनुष धारण करके रखते थे, इस कारण से उनको विल्वर या फिर विल, उन्हीं का बाद में परिष्कृत रूप बिल या भील बन गया और आज इन्हें वर्तमान में भील कहा जाता है। भील जनजाति की बात करें तो यह मुख्यतः इनका निवास क्षेत्र पहाड़ी तथा पठारी क्षेत्रों में है। इनकी जो पूर्वी सीमा है वह चंबल नदी द्वारा, जबकि दक्षिणी सीमा का निर्धारण नर्मदा नदी के द्वारा किया जाता है। अर्थात इन दोनों जो नदियों के मध्य का भाग है, वहाँ पर भील लोग निवास करते हैं। अब बात करते हैं भील जनजाति की उत्पत्ति के बारे में। भील जनजाति की जो उत्पत्ति है, इनके बारे में अलग अलग मानवशास्त्रियों का या फिर विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। सबसे पहले बात करें तो जो कुछ मानवशास्त्री हैं, वह इन्हें भारत के पाक द्रविड़ जातियों में से मानते हैं, जबकि दूसरी ओर यह भी माना जाता है कि जो इनके पूर्वज हैं, यह भूमध्य सागरीय प्रजातियों में से हैं। जो इन्हें भूमध्य सागरीय प्रजातियों में से मानते हैं, उनका यह मानना है कि जलवायु परिवर्तन के साथ मूल क्षेत्र शुष्क हो गया, अतः शुष्क स्थानों में इन्हें जलापूर्ति नहीं हो पा रही थी, जिस कारण से इन्होंने स्थानांतरण किया और यह विंध्यन प्रदेश की ओर फैल गए। तो इस प्रकार से इन्हें भील जाति को कुछ प्राक द्रविड़ तथा कुछ भूमध्य सागरीय प्रजातियों से मानते हैं, जबकि कुछ जो मानवशास्त्री हैं, इन्हें मुंडा जाति के वंशज भी मानते हैं, क्योंकि भाषा में मुंडारी शब्द का अधिक प्रयोग होता है। अगर हम बात करें संस्कृत साहित्य की, तो संस्कृत साहित्य के अनुसार इन्हें निषाद या पुलिंद जाति से संबंधित माना गया है। और जबकि मानव प्रजातियों का जब वर्गीकरण किया था, तो पंचानन, मित्रा तथा टेलर के अनुसार इनका जो उद्गम है वह भारत जातियों में कई सारी जनजातियों का उद्गम हुआ है। तो उसी प्रकार से भील जनजाति भी उनमें से एक है। यह आपको पूर्व में ही बताया जा चुका है कि भील शब्द का अर्थ है तीर चलाने वाले अथवा धनुष धारण करने वाले, तो वहीं से ही यह जो भील शब्द है वह बना है। अब बात करते हैं इनकी उपजातियों के बारे में। भीलों में देखें तो मेवाड़ में भीलों की 16 उपजातियाँ, डूंगरपुर में 32 तथा बांसवाड़ा में 36 उपजातियाँ पाई जाती हैं। इनमें से बहुत सारी ऐसी उपजातियाँ हैं जो कि राजपूतों की उपशाखाएं हैं। अब बात करते हैं भील जनजाति के शारीरिक लक्षण के बारे में। अभी तक अपने जो लास्ट वीडियोस थे उसमें अपने पिग्मी जनजाति तथा बुशमैन के बारे में पढ़ा था, जिनके कद छोटे होते हैं। ठीक उसी प्रकार से यह जो भील जनजाति के लोग हैं, इनका भी कद छोटा होता है। इनका रंग जो होता है गहरा काला, नाक चौड़ी होती हैं, बाल रूखे, आंखें लाल, जबड़ा बाहर की ओर निकला हुआ, पैरों की हड्डी मोटी होती है। पुरुषों की अपेक्षा जो स्त्रियाँ होती हैं वह सुंदर होती हैं, सुगठित शरीर वाली होती हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में लघुतरात्मक क्वेश्चन या शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कि भीलों की बस्तियों को क्या कहते हैं, या फिर लघुतरात्मक क्वेश्चन में यह भी महत्वपूर्ण बनता है कि भीलों के निवास क्षेत्र के बारे में बताइए। तो इन दोनों के बारे में ध्यान रखना।
जो भील जातियों का घर है यह छोटे गांव इनके छोटे होते हैं। छोटे गांव होते हैं अर्थात इनमें जो इनके गांव होते हैं उसमें लगभग 20 से 200 झोंपड़ियों वाले होते हैं। यह जो होते हैं यह प्रकीर्ण वर्ग में रखा जा सकता है इनको। प्रकीर्ण वर्ग का क्या तात्पर्य है कि यह एक जगह पे इकट्ठे नहीं होते, कोई बस्ती यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, इस प्रकार से ये फैली हुई यह फैला हुआ इस प्रकार से इनका गांव होता है। तो जो भील जनजाति है यह प्रकीर्ण वर्ग के होते हैं। भीलों के जो झोपड़ियाँ होती हैं इनको संयुक्त रूप से पाल कहा जाता है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि यह एक गांव में रहते हैं तो इनके गांव की बजाय है उनको पाल शब्द कहते हैं। और भीलों के जो घर हैं उनको कू कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भीलों के घर क्या कहलाते हैं, तो भीलों के घर कू कहलाते हैं। और बहुत सारे जो कू हैं अथवा घर हैं वह मिल कर के पाल का निर्माण करते हैं। भील जो जाति के लोग होते हैं अगर इनके गांव में बीमारियां फैलने लग जाती हैं या फिर पशु वगैरह मरने लग जाते हैं तब यह स्थानांतरण कर लेते हैं, परंतु यह ध्यान में रखते हैं कि ये वहीं पर अपना आगे जाकर के गांव बनाते हैं जहां पर जल की उपलब्धता हो, अर्थात जलाशयों के निकट यह अपना नया घर बनाते हैं। अब बात करते हैं भीलों की सामाजिक व्यवस्था के बारे में। भीलों की सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखें तो यहाँ पर संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है। महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है। इनका जो पिता होता है वह घर का मुखिया होता है। समस्त सदस्य उन्हीं के निर्देशों का पालन करते हैं। यहाँ पे स्त्रियों को कम अधिकार प्राप्त होता है परंतु वह इनके सभी कार्यों में योगदान करती हैं। शादी के बाद अगर हम देखें तो लड़का भी घर छोड़ के चला जाता है, परंतु जब तक उनका पिता जीवित होता है वह जीवन पर्यंत उनके निर्देशों द्वारा ही जो लड़का है उनके बाकी सभी कार्य संपन्न होते हैं। भील जनजाति उष्ण जलवायु में क्योंकि पाए जाते हैं इसलिए यह अगर पहनावा देखें तो यह सूती वस्त्र पहनते हैं। सूती वस्त्र में जो पुरुष होते हैं वह कुर्ता व धोती पहनते हैं, सर पे साफा बांधते हैं, जबकि स्त्रियां जो होती हैं वह लहंगा कुर्ता पहनती हैं। एक गांव में अगर हम देखें तो भी एक ही वंश के जो भील होते हैं वह पाए जाते हैं। और इसके अलावा यह जो होते हैं वंश होते हैं यह गोत्र या कुल इन सभी में यह बटे हुए होते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अंतर्विवाह नहीं करते हैं, अर्थात एक ही गोत्र में एक ही कुल में विवाह नहीं करते हैं। सामान्यतः विवाह की बात करें तो विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से होता है जिसमें दापा प्रथा प्रचलित है। यह भी नोट करने वाली बात है कि दापा प्रथा कौन सी जनजाति में प्रचलित है, तो दापा प्रथा जो है यह भी भील जनजाति में प्रचलित है। भील जो जनजाति है इस जनजाति में ढोल बजाकर आपातकालीन समय में सभी को एकत्रित किया जाता है। इनके छोटे गांव को पाल या बड़े गांव को फाल कहते हैं। छोटे गांव को पाल तथा बड़े गांव को फाल कहते हैं। समस्त पाल का जो मुखिया है वह गमैती यानी कि ग्राम का स्वामी होता है जो इनका एक प्रकार से शासक होता है। यदि कोई भील किसी सैनिक के घोड़े को मार लेता है तो वह पाखरिया कहलाता है। पाखरिया को भी भील समाज में बड़ी इज्जत प्राप्त होती है। रीति रिवाज की बात करें तो भील जनजाति के लोग बहुत ही मेहनती तथा ईमानदारी होते हैं। ये चोरी करना धार्मिक पाप मानते हैं। विवाह भी बड़ी अवस्था में होता है। बाल विवाह जैसी कुप्रथा इनमें नहीं पाई जाती है। जब लड़का 21 साल का लड़की 18 साल की हो जाती है तब विवाह किया जाता है। किसी किसी क्षेत्र में तो शूरता तथा साहस का कार्य दिखाने वाले युवक युवती छांट लेने का अधिकार होता है जिसे गोल गधेड़ा प्रथा कहते हैं। यह एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि गोल गधेड़ा प्रथा क्या है अथवा गोल गधेड़ा प्रथा किस जाति से संबंधित है।
भीलों में देवी देवताओं की पूजा की जाती है। जिस प्रकार से प्रत्येक जनजाति के जो लोग होते हैं वे थोड़े अंधविश्वासी होते हैं, उसी प्रकार से यह भी अंधविश्वासी होते हैं, भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं। लगभग हिंदुओं के सभी त्योहारों को यह मानते हैं। होली जो है इनका प्रमुख त्योहार है। अब बात करते हैं भील जनजाति की अर्थव्यवस्था के बारे में। आर्थिक दृष्टि से यह भील जनजाति के लोग होते हैं, यह अत्यंत निर्धन होते हैं। जीविका के साधनों के अभाव में भुखमरी और इनकी आवश्यकताओं के प्रति उदासीनता ने इन्हें समस्याग्रस्त जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य कर दिया है। वर्तमान में अगर हम देखें तो लगभग जो भील होते हैं वो घुमक्कड़ प्रकृति के होते हैं, अर्थात घूम घूम कर अपने पेट का, अपने जीविकोपार्जन की पूर्ति करते हैं। ये लोग अब अगर इस समय की बात करें वर्तमान में, तो अब यह लोग सरकारी सेवाओं में भी आ रहे हैं। 80% भील लेकिन आज भी कृषि कार्य में लगे हुए हैं। यह जो कृषि कार्य में लगे हुए हैं उनमें से कुछ भील आज भी स्थानांतरित कृषि करते हैं। स्थानांतरित कृषि अर्थात जो वनों को जला करके फसल उगाई जाती है वह स्थानांतरित कृषि कहलाती है। बाद में कुछ समय बाद उस स्थान को चेंज कर लिया जाता है और इन्हें वहाँ पर भील के क्षेत्र में इस प्रकार की कृषि को चिमाता कृषि कहते हैं। मैदानी भागों में वनों को काटकर चावल, मक्का, मिर्ची, ज्वार, बाजरा आदि बोए जाते हैं। इस प्रकार की कृषि को दजिया कहते हैं। अर्थात यहाँ पर दो प्रकार की कृषि भील जातियों द्वारा की जाती है, चिमाता तथा दजिया। अब अंत में बात करते हैं इनका आधुनिक संस्कृति से संपर्क अथवा आज के समय में भीलों की क्या स्थिति है। तो जो भील जनजाति है वह सभी तालाबों में मछलियां पकड़ने का कार्य भी करते हैं। स्त्रियां वनों में जड़ें, खाद्य पत्तियां, फल, शहद आदि एकत्रित करते हैं जिनके अपने पेट का भरण पोषण करते हैं। जहाँ पे कृषि भूमि का अभाव होता है वहाँ पर पशुपालन किया जाता है। पशुपालन में देखें तो भैंस, गाय, भेड़, बकरी, मुर्गियाँ आदि पालते हैं। कुछ भील श्रमिक एवं लकड़हारे का भी काम करते हैं। वर्तमान में इनका जो संपर्क है शहरी क्षेत्र में से होने के कारण अब यह जागरूक हो गए हैं। इनमें शिक्षा का प्रसार भी हो गया है। भारत सरकार द्वारा इन्हें अधिक सुविधा प्रदान करके इनके जीवन को विकास कर रही है। अर्थात अब यह जनजाति धीरे धीरे, जैसे कि अभी आपको बताया है, कि सरकारी सेवाओं में आने लगी है। इनको आरक्षण प्राप्त किया गया है सरकार द्वारा, ताकि यह जो है अपने जिस प्रकार के जीवन स्तर में रह रहे हैं उनसे ऊपर उठें तथा भौतिक सुख सुविधाओं से परिचित हों। तो अगर हम आज के समय में देखें तो भील जनजाति का जो संपर्क है वह आधुनिक संस्कृति से होने लगा है तथा जो इनका जीवन स्तर है पहले से कुछ बेहतर होने लगा है। तो यह थी भील जनजाति। आपको समझ आ गई होगी और इन्हें अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। इस सैटरडे को जितनी आपको अभी तक जनजातियाँ करवाई गई हैं उन सभी जनजातियों से संबंधित आपको असाइनमेंट भी दिया जाएगा। तो इसलिए इन सभी जनजातियों को अच्छे से पढ़ लें। धन्यवाद।